तारीख में 10 का जिक्र भी आता है। ये सहाबा का इंतखाब कर दिया। हजरत आसिम भी साथ में चलते चले जा रहे हैं। तुम्हें अपनी तारीख मालूम क्या है, जरा सुनो। हजरत आसिम भी साथ में है और तमाम लोग साथ में है। वो सहाबाए किराम चलते चले जा रहे हैं और हजरत आसिम कुरान पढ़ते जा रहे हैं। हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे, वो सहाबा कह रहे हैं आसिम तुम कुरान पढ़ो, हम सफर कर रहे हैं और तू कैसा आशिक है। आज अगर तू अजमेर को जाता है तो तू ड्राइवर से बोलता है बस जा रही है अजमेर को, बस जा रही है, और तू कहता है जरा नए नए फिल्मों के गाने लगा दियो, जरा फिल्में रख लियो, और बस वालों से पहले ही तय कर लेता है कि एक मर्तबा जयपुर में रुकना ताकि हम फिल्म देख लें। अजमेर शरीफ जा रहा, मगर मुझे बताओ कितनी नमाजें रास्ते में पड़ी। अजमेर शरीफ जाने को कोई मना नहीं करता, हम कहते जाओ, मगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाना के तरीके पर जाओ, गाने सुनते हुए जा रहे हो। अब वो सहाबा कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। हजरत हद तो ये है, उस गांव का नाम नहीं लूंगा वरना चैनल वाले कैच कर लेते। गांव में 1100 रुपए रख दिए। अजमेर शरीफ 10 जगह, हाजी अली में भी बंबई जाएगी वो, और बदायूं शरीफ, बरेली शरीफ, सब में होती हुई घूमते हुई और वहां जाएगी। 10 दिन का 10 या 12 दिन का टूर था। तो मालूम उन गांव वालों ने क्या किया, जितने जा रहे थे उनको बस में बिठाला, बस सजाई और बैंड बाजे के साथ पूरे गांव में वो बस घुमाई है, बैंड बाजे के साथ। जरा हद देखो, ये मुसलमान है, ये बैंड बाजे के साथ पूरी बस घुमाई है उस गांव में। ज्यादा दिन नहीं गुजरे, 4 या 5 दिन गुजरे होंगे, ऐसी बला फैली है, 70-70 हजार की भैंसी मर गई। जिनके घरों में जानवर थे वो खत्म हो गए। अल्लाह को अगर नाराज करोगे तो यही होगा। अब वो सहाबा का तरीका था, चलते जा रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए जा रहे हैं, कुरान सुनते हुए जा रहे हैं, पढ़ते हुए जा रहे हैं। वो 3 आदमी भी जा रहे हैं, साथ में कह रहे हैं ये बताओ कितनी दूर और है, का थोड़ा और चलो। जब दिन भर चल लिए, रात भर चल लिए, जब करीब पहुंच गए तो वो तीनों कहने लगे चलो अपने अपने कपड़े बिछा लो, आराम करेंगे, आराम कर लो। थोड़ी दूर कबीला रह गया। हजरत आसिम से सहाबा कहने लगे, अर्ज करने लगे, वो सहाबा बोले आसिम हमें नींद नहीं आ रही है, जरा कुरान सुना दो, हमें नींद नहीं आ रही है, कुरान सुना दो। आज कितने मुसलमानों के बच्चे ऐसे हैं जो कुरान सुन करके सोते हैं। एक भी बच्चा नहीं, बल्कि कान में एयरफोन लगा लेता है और रात को गाने सुन सुन के सोता है, रात को मूवीज देख देख के सोता है। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां भी कितनी ऐसी हैं जब रात को सोती है, सीने पे मोबाइल रखा हुआ है, कानों में एयरफोन लग गया। अरे तूने अपनी पहचान खो दी है, तूने अपना तौर तरीका बदल दिया है, तू अपने रास्ते से हट गया है। इसी वजह से मुसीबतों ने तुम्हें घेर लिया है, तकलीफों ने तुम्हें घेर लिया है। अरे तुम्हें मालूम है, मैंने पढ़ा है, जरा सुनो, जहां पर मर्द और औरतों में गलत हरकतें ज्यादा होने लगे, गुंडागर्दी ज्यादा होने लगे, खुल के बोल रहा हूं, जिना अगर ज्यादा होने लगे, बेपर्दगी ज्यादा होने लगे, अल्लाह के फरमान को टाला जाने लगे, तो या तो वहां पर जमीन फटती है, या आसमान से पत्थर बरसते हैं, या फिर उनके ऊपर जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया जाता है। वो तड़पा तड़पा के उन्हें मारता रहता है। जरा अपने आप को देखो, हम कौन से जुमरे में खड़े हैं, हम कौन से कटाघरे में खड़े हैं। मैं कहना चाहता हूं, वो मजार शरीफ जहां पर अल्लाह के वली होते हैं, वहां मजार पे क्या
होता है। वहां पर अगर किसी के औलाद ना हो, मजार शरीफ पे चले जाओ, बुजुर्ग की नजरे करम होगी, तुम्हें औलाद मिल जाएगी। अगर दवा काम ना करती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, वहां पर ठीक हो जाओगे। अगर तकदीर बिगड़ती हो, अल्लाह वाले के मजार पे चले जाओ, तकदीर बन जाती है। मगर उसी उर्स में इन कमेटी वाले गुंडे लोगों ने, जो खुद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 लाख रुपए चंदा करने के बाद कोई शेख चिल्ली को बुलाता है, कोई सर्कस को बुलाता है, कोई डांस पार्टी को बुलाता है, कोई कव्वाल और कव्वाला को, लेडीज कव्वाल और जेंट्स का मुकाबला कर रहा है। घर में चूहे का बच्चा भी नहीं बचता है, सारी की सारी औरतें जाती है, सारे के सारे आदमी जाते हैं। अरे डूब मरना चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बेटी आज दूसरे लड़कों से टक्कर खा रही है, कितनी लड़कियों की इज्जत लूट जाती है। क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? कितनी लड़कियों के दुपट्टे खिंच जाते हैं, क्या उर्स में यही काम होना चाहिए? ये कमेटी वालों से हिसाब और किताब लिया जाएगा। कितनी लड़कियों की इज्जत लूट ली जाती है, कितनी लड़की घर से भाग जाती है, कितनी लड़की गैर लड़कों से टच में आ जाती है। अरे उर्स में अगर बीमार था तो ठीक हो जाता, लेकिन जब जा रही है तो यहाँ पे बीमार हो रही है। किसी पे इश्क का भूत है, किसी पे इश्क का शैतान है। यहाँ तक कि अब दवा खाई जा रही है कि मैं दवा खा लूंगी वरना मर जाऊंगी, या दवा खा लूंगा मर जाऊंगा। तू कैसा मुसलमान है? अपनी बेटी को घुट्टी में तुझे शरीयत मुस्तफा पिलानी थी और दुनिया वालों को बताना था मेरी बेटी मर सकती है, इसके गोश्त को कुत्ते नोच सकते हैं, भेड़िए खा सकते हैं, मगर मेरी बेटी किसी को अपना जिस्म नहीं दिखा सकती। मेरी बेटी किसी के सामने अपना आंचल नहीं हटा सकती, अपना दुपट्टा नहीं हटा सकती। अरे वो कल की बेटियां थी, वो कल के मुसलमान थे। आज की हमारी तुम्हारी बेटियां शादी में देख लो, इस अम्मा के पास दुपट्टा नहीं है, इस चची के पास दुपट्टा नहीं है, इस ताई के पास दुपट्टा नहीं है, इस फुफ्फो के पास दुपट्टा नहीं है, इस भाभी के पास दुपट्टा नहीं है, इस भांजी के पास दुपट्टा नहीं है। ये तुम्हारी भतीजी है, तुम्हारी भांजी है, तुम्हारी भाभी है, तुम्हारी फुफ्फो है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लो, दुपट्टे चले गए हैं। अरे वो पहले की औरतों पे दुपट्टे थे, वो औरतें अगर चलती थी तो उनके चलने का ढंग फातिमा जैसा होता था, उनके खाने का ढंग फातिमा जैसा, उनके पीने का ढंग फातिमा जैसा। अरे वो निजामुद्दीन की माँ थी, वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ थी, वो गरीब नवाज की बीवी थी, वो गौसे पाक की माँ थी, वो साबिर पाक की माँ थी, वो मखदूम सिमना की माँ थी, वो दायरे मिल्लत की बीवी और माँ थी, वो तमाम शहजादियां थी, वो थी सजदा अल्लाह की बारगाह में छुपाती थी, अपना आंचल उठा के कहती थी मौला तू मुझे औलाद दे तो नेक और स्वाले औलाद अता फरमाना। तो कोई औरत वली पैदा कर रही है, कोई औरत कुतुब पैदा कर रही है, कोई औरत गौस पैदा कर रही है। कौन सा मजहब है जिसमें औरत वली गौस कुतुब अब्दाल पैदा कर दे? कोई मजहब नहीं सिवाय मजहब इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हम अपने रास्ते से हटे। बेशक सच। मैं जज्बात में आ गया, माफ करना। क्या करूं आज यार, दिल रो पड़ता है। सुनने मिलता है कि साहब हमारे यहाँ की लड़की गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग गई, लखनऊ पकड़ी गई। शर्म आनी चाहिए मुसलमानों। तू बाप और ये अम्मा तो कटवाने की। आप कहोगे क्यों? तुम हिंदुस्तान में इतना घूमो तो तुम्हें पता चले। मुसलमान की बेटी लखनऊ में आके पकड़ी गई, बंगाल से आई लखनऊ पकड़ी गई, झारखंड से आई लखनऊ पकड़ी गई, यहां से गई झारखंड पकड़ी गई। ये मुसलमानों की बेटियां, पता ही नहीं है, बस सिर्फ लव चल रहा, लव प्यार चल रहा, प्यार। शर्म आनी चाहिए इस लफ्ज को सुन के तुम्हें। तू बाप है, तू मां है, सबको लवेरिये की बीमारी हो गई।
लब चल्ला लब साफ। अम्मा को कोई परवाह नहीं है मेरी बेटी, अब्बा को कोई वैसे चौराहे पे खड़े होगे ना, इतना बड़ा मुफ्ती बनेगा, इतना बड़ा मुफ्ती, ऐसा मुंह फाड़ फाड़ के बातें करेगा, जी वो यूं तू ऐसा वैसा, कब्र में पता चलेगा कितनी ठुकाई हो। बेशक बेशक। आज माशरा बिगाड़ कर रख दिया। क्या तुम बाप नहीं हो बेटियों के? ये माए नहीं है बेटियों की? तुम भाई नहीं हो बहनों के? ये बहनें नहीं है भाइयों की? जब तुम लफंगी गिरी हुड़दंगी करोगे, जब तुम दूसरे की बहन बेटी को छेड़ोगे, तो दूसरा तुम्हारी बहन बेटी को छेड़ेगा। यार पहले का माहौल, इन बुजुर्गों से पूछो, जैसे ये बुजुर्ग बैठे, पड़ोस में हिंदू लड़की होती थी, पंजाबी होती थी, किसी की भी होती थी, गैर मुस्लिम की होती थी, मगर वो ये सोचता था ये पड़ोस की मेरी बहन है। बेशक। कभी गलत नजर नहीं मारता था। अब तो शादी में खानदान में ऐसा जैसे बौराना कुत्ता, इससे भी अगर गंदा जुमला होता तो बोलता मैं, जैसे बौराना कुत्ते ना जबान निकाले फिर रहा, सर को घुमाए, खानदान में घूमता फिर रहा, किसकी चमड़ी चिट्टी है। चचेरी बहनों पे गलत नजर, तेरी बहनों पे, मुमेरी बहनों पे तुम नहीं बोल सकते मगर मुझे नहीं रोक सकते। चचेरी बहनों पे, तेरी खलेरी मुमेरी भाई की जहां शादी हो गई, उनकी सालियों पे ना, ये देख रहे चिट्टी चमड़ी कहां मिल गई, बाद वही डोरे डालना शुरू। शर्म आनी चाहिए। और उसे अम्मा को भी पता कि हाँ ये मेरे दामाद का छोटा भैया जो घर के इतने चक्कर लगा रहा है, क्यों चक्कर? ये खुद ही जुगाड़ में कि मछली फंस जाए, तो मछली फांस ले, तेरी मछली देख कब्र में निकलेगी। बेशक बेशक। इस सास को पता है, माँ को पता है, इस अम्मा को पता नहीं है कि जीने की आड़ में खड़े हो गए, कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही, आधा घंटा मोबाइल पे किससे बात है। ये अम्मा पागल है क्या? बोलो सच है, सच। ये अम्मा पागल है क्या? इसकी आंखों पे चर्बी चढ़ी हुई है। चलो बाप अगर काम करने चला गया कहीं पे बाहर है, उसे पता नहीं है, ये तो 24 घंटे रह रही है कि 15, 16, 17, 18 साल की बच्ची जो जीने की आड़ में खड़े होकर गिजरा रही है, छत पे 1 घंटे से पड़ी है, उस पे चैटिंग कर रही। ये अम्मा पागल है क्या? इसे सब पता है इस अम्मा को। इसकी कमर पे 3 लठ मारो पहले, तब माहौल संभलेगा। माफ करना थोड़े कर्रे जुमले बोल रहा हूं। अभी की न्यूज हजरत, अभी की पता लगा कि लखनऊ में, यार कहां से बैठ का ही लखनऊ आ गए, लखनऊ पकड़ी गई। तौबा 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 तौबा, ला हौला वला। इस माँ को पता है, माँ को अब्बा से छुपाने का हमारे झूठ बोलती है और कह रही है कि कोई मियां दिलवा दो ताकि बेटी का दिमाग ठीक हो जाए। सबसे बड़ा जादूगर कोई नहीं है, ये मोबाइल है। बेशक। सोचा कभी गौर करा इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा? अब हजरत आसिम से वो सहाबा कह रहे, सहाबा कहने लगे हजरत आसिम तुम कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। हजरत आसिम कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं, सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते कपड़ों पे लेट गए, नींद आ जाती है। अल्लाह, ये थे लोग। अब सो गए मगर फरिश्ते इनका पहरा दे रहे हैं। और तुम्हारे घर में गाने चलते चलते सो गया, अब लानतें बरस रही हैं, लानतें पहरा दे रही हैं। वो सहाबा सो गए, अब फरिश्ते उनका पहरा दे रहे हैं। लेकिन जरा सुनो, तवज्जो करना, वो 3 जो मुनाफिक बन के मुसलमान आए थे, उन तीनों ने थोड़ा हल्के हल्के आवाज दिया, मगर वो इतने सोए थक चुके थे, आंख नहीं खुलती है। वो तीनों उठ के चले जाते हैं। जैसे ही जाते हैं हजरत आसिम की आंख खुली और 6, 7, 10 सहाबा थे, उन सब की जब आंख खुली है, अल्लाह अल्लाह, आंख जैसे ही खुली है, कहा वो कहां गए? जो हमें लेने के लिए आए थे वो कहां चले गए? इधर आदर देखा नहीं है। हजरत आसिम बोले दाल में कुछ काला है। हजरत आसिम बोले कोई ना कोई बात है, मुझे तो पहले ही शक था ये तीनों की थोड़े चालो चलन अलग है, पता नहीं क्या मामला है। लेकिन वो सहाबा बोले चलो देखते हैं क्या होता है, हम दीन के रास्ते में निकले हैं, अगर बच गए तो गाजी हैं वरना शहीद तो है ही है।
अल्लाह अल्लाह, जब सामने से देखा तो एक औरत चली आ रही है जिसके हाथ में शराब का मटका है। वो औरत चली आ रही है जिसके हाथ में शराब का मटका है। उस औरत के पास 200 आदमी है, सबके हाथों में तलवारें हैं। अरे तुम्हें क्या पता कैसे सहाबा पे गुजरी है, उन सब के हाथ में तलवारें हैं। इस औरत के हाथ में भी तलवार है मगर शराब का मटका है। ये दोनों 200 आदमी आ जाते हैं और आकर के वो औरत कहती है सुनो, ये सहाबा को घेर लिया जाता है। ये सहाबा से कहती है ये बताओ तुम में हजरत आसिम किसका नाम है, तुम में से नाम किसका आसिम है। अगर तुमने नाम आसिम बता दिया तो तुम बच सकते हो, हम सिर्फ हजरत आसिम को लेंगे, हजरत आसिम से अपना बदला लेंगे, हजरत आसिम को हमें देखना है। कहा ए औरत ये बता आसिम ने तेरा क्या बिगाड़ा है, आसिम का तू क्या करेगी। तो वो कहने लगी मैं क्या करूंगी सुना, मैं आसिम की गर्दन काटूंगी और उसके सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी और उसकी खोपड़ी उतारूंगी, उसकी खोपड़ी का प्याला बनाऊंगी, उस प्याले में शराब भरूंगी, शराब भरने के बाद 200 आदमियों के सामने नाचूंगी, डांस करूंगी, रक्स करूंगी। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा वो सहाबा कहने लगे ए औरत अब अच्छा किया तूने बता दिया, अब तो अगर हम नाम बताते होते तो नहीं बताएंगे। इसलिए आसिम वो है जिनके सीने से मेरे नबी ने अपना सीना टच किया था, आसिम वो है जिनके सीने में नहीं जिनके सर में कुरान की आयतें हैं। ऐ औरत हम मर सकते हैं, अपने भाई की खातिर मर सकते हैं, तुम अपने भाइयों से कितनी मोहब्बत करते हो जरा देखना। कहे औरत अब तो हमारी बोटी बोटी हो जाए। आवाज आई आसिम तुम कुरान की तिलावत करो। ये कहने लगे ओ मुनाफिको अगर तुम्हें बताना था तो हम लड़ने के लिए कुरान लेके नहीं तलवार लेकर के आते, तो हम तुम्हें तुम्हारी छठी का दूध याद दिला देते, हम तुम्हें बता देते कि तलवारें कैसे चलती हैं, मगर तुम धोखे से लाए हो। हम जो है लड़ने नहीं, हम कुरान की दावत देने आए हैं, हम कुरान की सबक देने तुम्हें आए हैं, हम तो कुरान लेकर के आए, दीन फैलाने आए हैं। जब इतना कहा उन्होंने कहा हम दीन मिटा देंगे। अल्लाह अल्लाह वो 200 आदमी उन 6 या 10 सहाबा पे टूट पड़ते हैं। आज का अगर सगा भाई होता तो छोड़ के चला आता, आज का अगर कोई पड़ोसी होता तो छोड़ के चला आता, मगर उनके खून की ये लाली थी, उनके खून की ये बरकत थी जो इस्लाम आज यहाँ तक पहुंचा है। कुरान तुम्हारे घरों में रखा है और तुम खेलियां खेलने लगे हो। उर्सों का माहौल तुमने बिगाड़ के रख दिया है, मुहर्रम शरीफ का माहौल तुमने बिगाड़ के रख दिया है, जलसों का भी कई कई माहौल तुम बिगाड़ने पर आ जाते हो, मगर दुख और तकलीफ हमें होती है, इसलिए हमने वो तारीखें पढ़ी है। अब जरा सुनो प्यारे, हजरत आसिम के साथ में 2 आदमी शहीद हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह वो दोनों शहीद हो जाते हैं। 2 आदमी और आगे बढ़े वो भी शहीद हो जाते हैं, 2 सहाबा और बढ़े वो भी शहीद हो जाते हैं। ये इस्लाम के शहीद अब शुरू हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह हजरत आसिम अकेले रह जाते हैं, हजरत आसिम बीच में है, 200 आदमी चारों तरफ से हैं और वो औरत उसके हाथ में शराब का मटका है, तलवार है। वो कहने लगी आसिम ये शराब इसलिए लेकर के आई हो, तुम्हारी खोपड़ी उतारूंगी, तुम्हारे सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी। अल्लाह अल्लाह हजरत आसिम की आंखों में आंसू आ गए। नौजवानों तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, तुम्हें क्या पता है। ओ मेरी बहनों आज के बाद तुम मोबाइल गलत इस्तेमाल मत करना। ओ मेरी बच्ची आज दुनिया मुसलमानों की बच्चियों को थूक रही है, अरे तू कैसी है कि कहां से कहां पहुंच जाती है। इस्लाम की शहजादी मैं तेरा भाई हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं। आज के बाद इस मोबाइल में आग लगा देना और दुनिया वालों को बता देना हम फातिमा तो नहीं बन सकते मगर कनीज़े फातिमा जरूर
जरूर बनेंगे। हम मर सकती है मगर अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकते, अपने दीन का सौदा नहीं कर सकते, अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अरे तू एक एक SMS में बिक जाती है, तेरे मोबाइल में कोई रिचार्ज करा देता है तो कोई मीठी मीठी बातें करने लगे तो तू उससे बिक जाती है। अरे सोच ले, तो सारी चीजों से ज्यादा कीमती चीज लड़की के पास उसकी इज्जत है, उसकी शर्म हया गैरत है। शर्म हया गैरत अगर खत्म हो गई अब तेरी कीमत नहीं रही, अब तो बैल बकरी की तरह हो जाती है। अब तो नाचने वाली औरतें तुमने देखी होंगी, अगर अच्छा आदमी देख ले उन्हें पलटी हो जाएगी, कै हो जाएगी। नाचने वाली औरतें भी बहुत मेकअप करती हैं मगर भला आदमी उस घर में अगर आ जाए, वो भले आदमी के घर में आ जाए तो उसमें नहूसतें बरसने लगती है। तू तो सैयदा फातिमा की कनीज है। अल्लाह अल्लाह, वो औरत कह रही है अब मैं तेरे सीने पे बैठ के पेशाब करूंगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत आसिम के हाथ में तलवार नहीं है, तलवार नहीं है, कुरान पढ़ रहे थे और दिल ही दिल में कह रहे थे मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना। 200 आदमी घेरे हुए हैं। इस औरत ने जब हजरत आसिम पे वार किया तो हजरत आसिम का एक हाथ कट जाता है। अल्लाह अल्लाह, फिर हजरत आसिम कह रहे मौला मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मैं इसलिए परेशान नहीं हूं कि मुझे मौत आ जाएगी, मैं तो खुश होता शहादत की मौत, मगर ये मेरे सीने पे पेशाब करेगी। और ये सीना मेरे नबी के सीने से टच हो गया था, इसी सीने पे नबी ने हाथ फिराया था। मेरा सर जिसमें शराब पिएगी इसमें कुरान की आयत, ऐ अल्लाह चाहे तू मुझे 1000 जिंदगी देता तब भी मैं तेरी राह में शहीद हो जाता, मगर आज मेरे नबी की इज्जत का सवाल है। जब इतना कहा तो जमीन लरसने लगती है। हजरत आसिम पे जब दोबारा वार किया जाता है हजरत आसिम का दूसरा हाथ भी कट जाता है। जैसे ही दूसरा हाथ कटा हजरत आसिम के हाथ कट जाते हैं दोनों। कह रहे हैं या अल्लाह मेरी हिफाजत करना। अब वो औरत कह रही है आसिम अब तुझे कौन बचाएगा मेरी तलवार से, अब मैं तेरे सीने पे पेशाब करूंगी और मैं तेरी खोपड़ी का प्याला बना के उसमें शराब पीऊंगी। आज कैसे नौजवान है जो शराब पीते हैं, ढोल ताशे गाजे बाजों में लगे हुए हैं। ये जलसे की कमेटी इनको मुबारकबाद पेश करना, इन्हें तुम दिल से मुबारकबाद देना मेरी बहनों। इन्होंने जलसा किया, सैयद आले रसूल सुहेल मिल्लत को बुलाया। तुमने अली को नहीं देखा, आज उनके बेटे को देखोगे, आज उनके बेटे को देखोगे और इन्हें मुबारकबाद पेश करना कि ऐसा पैगाम हम तक पहुंच रहा है। जरा मेरी तरफ तवज्जो दो।